वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको पता ही है कि जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, उनके लिए हम फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी संस्था की तरफ से, कोटागिरी पॉइंट की तरफ से। तो इंग्लिश का सिलेबस हमारा काफ़ी कुछ हो चुका है और अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि कंपोजिशन सेक्शन का जो पार्ट है, जहाँ पर कंपोजिशन सेक्शन में जो राइटिंग चीज़ें हैं हमारे पास, राइटिंग सेक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो लगभग क्लियर हो चुकी हैं। और आज की तारीख 14 अगस्त 14 अगस्त है और आज का जो ये टॉपिक होने जा रहा है वो हम चर्चा करेंगे केवल और केवल इंट्रोडक्शन। सवाल ये उठता है कि सर किस चीज का इंट्रोडक्शन, क्योंकि टॉपिक नया है। तो मैं इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूं हमारा एक टॉपिक इंग्लिश का, रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, कितने नंबर का आता है, किस प्रकार का पूछा जा सकता है, कैसे बनाया जाता है, कौन से क्वेश्चन पे आता है, लिमिट कितनी होती है, मार्क्स कितने मिलते हैं, वो तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज की क्लास में मिलेगी। तो बात करें तो इंट्रोडक्शन रिपोर्ट राइटिंग, सबसे पहले ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है दैट इज रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट वाले टॉपिक के अंदर सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रतिवेदन। जिन लोगों ने हिंदी पढ़ रखी अच्छे तरीके से उनको पता होगा प्रतिवेदन लेखन। और प्रतिवेदन होता किस चीज का है? वेदन। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? रिपोर्ट राइटिंग क्या है? कोई भी ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट और एनीथिंग दैट हैपेंड, एनी हैपनिंग, हैपनिंग का यहां अर्थ घटना से है। इंसिडेंट का मतलब ही घटना है और एक्सीडेंट दुर्घटना है। किसी भी प्रकार की कोई घटना, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन मैंने आपकी एक क्लास ली, ये घटना है। कल जैसे 15 अगस्त है, हम कुछ न कुछ कार्यक्रम बनाएंगे, तो वो भी एक घटना ही है कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन चीजों को बड़े ही ब्रीफ शब्दों में, ब्रीफ का अर्थ हो गया संक्षिप्त के अंदर, संक्षिप्त शब्दों में हमें इनका परिचय लिखना होता है कि क्या क्या कुछ हुआ था वहां पर। ऑल ओवर फंडामेंटल चीजें अगर देखी जाए तो वहां क्या क्या घटनाएं हुई थी, मुख्य रूप से जो घटनाएं थी वो हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करनी होती है। तो इंट्रोडक्शन रिपोर्ट राइटिंग की अगर बात करें और भी, तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी अर्थ में बता चुका हूँ, सभी को पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन है रिपोर्ट राइटिंग का और रिपोर्ट का मतलब है प्रतिवेदन। सबसे पहली चीज, राइटिंग सेक्शन हमारा जो है क्लास सेक्शन 12 के अंदर सेक्शन बी होता है। कौन सा होता है? सेक्शन बी। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश, जो लगभग हर क्लास में हम सॉल्व करते ही। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15, ये 4 क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक है वो है एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिप्लाई, पोस्टर। ये प्रमुख रूप से एक आर्ग्यूमेंट भी है जो बाद में चर्चा किया जाएगा। मुख्य रूप से जो 4 टॉपिक हैं वो क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर आए तो यहीं पर है रिपोर्ट राइटिंग। एक और है सी के अंदर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इसको हिंदी में कहते हैं तथ्यात्मक वर्णन किसी भी चीज का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहां पर आता है लेटर राइटिंग, जो हमने मुख्य रूप से सारी चीजें पढ़ ली है। 15 है आर्टिकल और स्पीच, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत बड़ा। आप कह सकते हो एक प्रकार से जैसे आप निबंध लिखते हो वो वाला टॉपिक। हालांकि निबंध ऐसे होता है, आर्टिकल थोड़ा सा
अलग है, क्या है क्या नहीं है वो मैं उसकी चर्चा आपको कर दूंगा बाद में, और थोड़ा सा अलग है मगर ये मान के चले कि लगभग निबंध की तरह ही लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अभी फिलहाल हमारी जो चर्चा का केंद्र है वो है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, रिपोर्ट राइटिंग। बाकी ये हो गया है आपका, ये हो चुके हैं, रिपोर्ट राइटिंग पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर कक्षा 12 के अंदर हमें सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रिपोर्ट राइटिंग। क्लियर? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है किसका है? रिपोर्ट राइटिंग का है। इसका जो क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो वो 7 मार्क्स है। और मैं आपको बता दूं, इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर वर्ड लिमिट जो हमारे पास है, जैसे आर्टिकल वगैरह में दी होती है 125, इसमें दी हुई होती है 100 वर्ड्स कि राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन दिस थिंग। इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच खेला गया आपके विद्यालय में और उसके ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं वो हमारी आज की चर्चा का प्रमुख केंद्र रहेगी, और उससे पहले कुछ चीजें अलग चीजों पर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैक्सिमम मार्क्स आता है, 100 वर्ड इसकी लिमिट है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट का अर्थ बताया, प्रतिवेदन। अब सवाल ये बनता है कि रिपोर्ट को तैयार क्यों किया जाता है, क्या काम में आती है रिपोर्ट? तो मैं बता दूं, रिपोर्ट काम में आती है न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के अंदर प्रकाशित होने के लिए कोई भी संवाददाता, आप कह सकते हो पत्रकार बंधु, रिपोर्टर जो है वो उस जगह जाता है, उस प्रोग्राम को अटेंड करता है, प्रोग्राम में जो भी चीजें होती हैं उनको संक्षिप्त शब्दों में लिखता है, लाकर एक रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट लाकर दी जाती है एडिटर को। एडिटर फिर उसके संपादक का काम करता है। संपादक क्या करेगा? संपादन का काम करेगा, यानी कि एडिटर क्या काम करेगा? एडिटिंग का काम करेगा। काट छांट, उसको लगता है कि इसको छोटा किया जा सकता है या उसको बड़ा करने की आवश्यकता है, कौन सी फोटो सिलेक्ट करनी है, कौन सा मैटर सिलेक्ट करना है, शब्द शैली क्या होनी चाहिए, आदि चीजों में तय करने के बाद एडिटर उसे क्या करवाता है? पब्लिश करवाता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, हम अपने गांव में या स्कूल में या किसी संस्था में या किसी कंपनी में, कहीं भी जगह जब कोई किसी विशेष प्रकार का कार्यक्रम होता है, वहां पर हम कोई रिपोर्ट बना के पत्रकार को जब देते हैं तो अगले दिन गारंटी नहीं होती कि पूरा का पूरा छप जाए। या फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के गाँव में कोई आग लग गई, वहां पर आप लोग पहुंच गए और आपने बहुत मदद की, पानी वानी डाला, आग बुझाया, पत्रकार आया और आप फोटो खींची, और आप बड़े मन में खुश होते हो रात भर कि कल अखबार में मेरी फोटो आएगी, पत्रकार ने मेरी फोटो खींची थी। पर पता चल जाए अफसोस इस बात का कि आपकी फोटो न होकर किसी और की फोटो वहां आ गई, या फोटो आई ही नहीं, केवल खबर आकर रह गई। तो डिपेंड करता है प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मतलब प्राथमिकता किसको दी जाती है, यह तय करता है वहां का एडिटर, संपादक महोदय। वो तय करते हैं कि किस खबर को छापना और किस खबर को नहीं छापना है, कौन सी फोटो छापनी है, कौन सी फोटो नहीं छापनी है, किसी रिपोर्ट के अंदर, किसी चीज के अंदर, रिपोर्ट के अंदर खबर के साथ फोटो देना उचित है या नहीं, फोटो देना है या नहीं देना, ये सब तय करता है एडिटर। तो रिपोर्टर का काम केवल रिपोर्ट बनाने का होता है, वो जाकर उस प्रोग्राम में रिपोर्टिंग करता है, वहां से रिपोर्ट बनाकर और लाकर एडिटर को देता है, और एडिटर तय करता है कि इनमें से काट छाट करके क्या कम ज्यादा किया जा सकता है। संपादन का अर्थ काट छाट करना ही है। आपने इंग्लिश में तो सुना होगा एडिटिंग का काम। एडिट का मतलब कहते हैं ना फोटो एडिट करना, काट छाट करना। काट छाट करने का मतलब इसमें उसको फेरबदल करना है, थोड़ा उसका मूल रूप जो है उसको चेंज करके थोड़ा सा एक इंप्रेसिव वे, अच्छे वे में, शब्द शैली का भी ध्यान रखा जाए, शब्दों की लिमिट का भी ध्यान रखा जाए,
स्पेस जितना वो घेरे की जगह उसका भी ध्यान रखा जाए, आदि चीजें तय होती हैं रिपोर्ट के अंदर। तो ये चीजें थी रिपोर्टर के बारे में कि ये रिपोर्टर क्या करते हैं। रिपोर्टर रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिपोर्ट। चलिए तो अभी आपके दो लोगों के दिमाग में एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि रिपोर्टर क्या काम करते हैं। रिपोर्टर रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाकर एडिटर को लाते हैं, एडिटर एडिटिंग करके उसको पब्लिश करवाते हैं। रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है? ताकि उसको पब्लिश करवाया जा सके किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर। रिपोर्ट का हिंदी अर्थ क्या है? प्रतिवेदन। रिपोर्ट वाला क्वेश्चन कितने नंबर पे आता है? 13 पे आता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 7 मार्क्स है। लिमिट कितनी है? 100 वर्ड्स है। क्लियर है इतना? सो आई थिंक इतना तो आप लोगों को क्लियर हो ही चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। तो दोस्तों देखिए, रिपोर्ट राइटिंग का जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत ही सरल और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सरल टॉपिक है। अब क्योंकि आपने चर्चा कर ली है कि रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग का सवाल कैसा आता है, कितने नंबर पे आता है, कहाँ पूछा जाता है, कौन से सेक्शन में आता है, रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें कि मुख्य जो टॉपिक्स है, मुख्य जो विषय बिंदु हैं, कौन कौन सी ऐसी रिपोर्टें हैं जो कि हमारे पास बनाई जा सकती हैं या हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 नंबर डालता हूँ और मैंने यहाँ लिखा स्कूल रिलेटेड रिपोर्ट्स। स्कूल में संबंधित कोई भी घटना है, क्योंकि अक्सर हमने एग्जाम में देखा है, जब भी एग्जाम में रिपोर्ट्स आने लगी है तब से लेकर आज तक हमेशा स्कूल से रिलेटेड रिपोर्ट्स दी जाती हैं, कॉलोनी से रिलेटेड भी दी जाती हैं। ये 2 रिपोर्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, स्कूल से तो कॉलोनी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कॉलोनी के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम मनाए जा सकते हैं, या मैं इसको इस तरह में लिखकर थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। स्कूल के अंदर अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो दोस्तों देखिए, सबसे प्रमुख कार्यक्रम होते हैं, कल का कार्यक्रम जो होने वाला है इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम। हालांकि कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंस डे के कार्यक्रम को स्थगित किया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, दूसरा जो है वो है 26 जनवरी का रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। प्रमुख जो आप कह सकते हो कार्यक्रम, टीचर्स डे, टीचर्स डे का कार्यक्रम है। इसके अलावा जैसे कि चिल्ड्रंस डे का कार्यक्रम है, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। ये प्रमुख 4 कार्यक्रम होते हैं हमारे विद्यालयों के अंदर। ऐसे तो वसंत पंचमी जो होती है उसका भी मनाया जाता है। अब प्रमुख रूप से मैंने बता दी है, और वैसे आपको पता है तो बहुत सारी जयंतियां यहाँ आती रहती है पूरे वर्ष भर। किसी भी व्यक्ति की जयंती है, मुख्य रूप से गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कह सकते हो, बोले एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ था, उनके लिए कह सकते हो। शहीद दिवस जो गांधी जी की याद में मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन, वो हो सकती है। और वर्ष भर आपको पता है हम भारत के लोगों के पास बहुत सारी जयंतियां हैं मनाने के लिए, बहुत सारे कह सकते हो कारण है हमारे हर दिन को अच्छा बनाने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनकी अच्छी गाथाओं को याद करने के लिए। तो बहुत सारी जयंतियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जयंतियों के बाद अगर बात करें हम कह सकते हैं अदर प्रोग्राम्स। समय समय पर स्कूलों के अंदर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा प्लांटेशन प्रोग्राम, पौधारोपण कार्यक्रम हो गया। इसके अलावा अदर प्रोग्राम के अंदर आपके जैसे कि मान लो कोई क्विज हो गई, प्रश्नोत्तरी, कोई कंपटीशन हो गया, किसी प्रकार का जैसे संगीत का हो गया, कविता गायन का हो गया, लेखन का हो गया, और होता है अलग अलग प्रकार के, जैसे हिंदी पखवाड़ा जो होता है, हिंदी दिवस जो होता है, हिंदी पखवाड़ा जो होता है। इसके अलावा अगर कोई स्कूल के अंदर खेले जाने वाले मैच है, टूर्नामेंट है, उनके बारे में भी हो सकता है। मैच टूर्नामेंट किसी भी चीज हो सकते हैं।
मैच और टूर्नामेंट में फर्क कितना है? मैच सिंगल दो लोगों टीमों के बीच खेला जाता है, जबकि टूर्नामेंट मोर देन 2 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, वन विनर एक विनर होता है। तो ये भी इसके अंदर। तो प्लांटेशन प्रोग्राम समझ रहे हो सब लोग? विशेष रूप से 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। क्विज कंपटीशन की कोई निश्चित तारीख नहीं होती। क्विज कंपटीशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे डांस का हो, चाहे डिबेट का हो, चाहे वो किसी राइटिंग का हो, जैसे कि किसी स्टोरी राइटिंग आ गया, पोएम नरेशन का आ गया, किसी पोएम रेसिटेशन जिसे हम कहते हैं, मैच टूर्नामेंट हो सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने लिखा हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, हेल्थ रिलेटेड के अंदर जैसे कि मैंने यहां दे दिया, मैंने यहां लिखा दोस्तों मेडिकल चेकअप कैंप। इसी प्रकार से हमने लिख लिया आई चेकअप कैंप। मेडिकल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर और भी कई कार्यक्रम होते हैं जो मैं यहां लिख देता हूं। हमने लिखा ब्लड डोनेशन कैंप, या आप कह सकते हो ये कैंप वाले टॉपिक के अंदर डाल सकते हो। ब्लड डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप, ये चेकअप कैंप का ध्यान रखना होगा, ये डोनेशन वाला कैंप है। इसके अलावा जैसे कि और बात करें, SUPW का कैंप, सोशल यूजफुल प्रोजेक्ट वर्क, समाज उपयोगी परियोजना कार्य, विद्यालय के अंदर साफ सफाई, विद्यालय को सजाना, गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और ये कैंप रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। आपको दिखाई दे रहा है मैंने ये सारी चीजें लगभग यहाँ लिख दी हैं। और भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आपके दिमाग में आ रहा है जो विद्यालय से संबंधित होकर विद्यालय के बारे में लिखा जा सकता है, वो वाला टॉपिक भी हम आराम से अपने इस टॉपिक के अंदर, अपने इन टॉपिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 1 नंबर आपने मैंने बोर्ड पर जो लिखा है वो है स्कूल रिलेटेड रिपोर्ट्स। वे रिपोर्ट्स जो स्कूल से संबंधित है, स्कूल में होने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम, उस पर रिपोर्ट बनाई जा सकती है। तो इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, जयंतियां हर महीने में 2-4 जयंती नहीं कुछ ना कुछ आता रहता है, वो जयंतियां बनाई जा सकती है स्कूल में। अदर प्रोग्राम जैसे प्लांटेशन प्रोग्राम का मैंने यहाँ पर बताया है, क्विज हो गई, कंपटीशन हो गया, बहुत सारे होते रहते हैं, अलग अलग टाइप के मैच होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट, अलग अलग खेलों के अलग अलग मैच टूर्नामेंट। मेडिकल चेकअप कैंप हो गया, आई चेकअप कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, आई डोनेशन कैंप हो गया, SUPW कैंप हो गया। एक छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट बात कह दूं कि इतने सारे प्रोग्राम के लिए इतनी सारी रिपोर्टें बनानी पड़ेगी, that will not be fair and will not be possible to prepare। इतनी सारी रिपोर्टें आपको अगर एक साथ याद करनी पड़े तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, याद होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो इन सभी रिपोर्ट्स की जगह अगर आपको सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट दे दी जाए कि 100 शब्दों का एक ऐसा मैटर दे दिया जाए जो कॉमन होगा, कॉमन होने के साथ साथ कॉमन लाइंस की तरह मैं ऐसी कुछ कॉमन लाइनें आपको दूंगा जो आप इन सभी टॉपिक्स के अंदर आराम से लिख सकते हो, सभी टॉपिक्स के अंदर आराम से लिख सकते हो। अब कॉमन लाइनें ऐसी होगी कि चाहे मैच का हो तो मैच में चलेगा, 15 अगस्त का कार्यक्रम हो तो 15 अगस्त में चलेगा, ब्लड डोनेशन का कैंप हो तो वहां भी चलेगी, आई चेकअप कैंप हो तो वहां भी चलेगा। ऐसी कुछ कॉमन लाइनें जो आप समस्त टॉपिक्स के लिए इशू कर सको, ऐसी लाइनों पर हम चर्चा करेंगे। ये आपको और मुझे पता है कि हमारे पास कॉमन लाइनें हैं, सवाल सिर्फ एक पूछा जाता है और वहीं पर आपने वो चीज लिखी तो बहुत अच्छी बात है। ये मुझे पता है कि अगर मैं आपसे चिल्ड्रंस डे और टीचर्स डे की 2 अलग अलग रिपोर्ट मांगू तो भी तुम मुझे कॉमन रिपोर्ट लिख के दोगे, जैसा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है क्लास 12 के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक को सॉल्व करने का, वो हम क्लास में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर कह सकते हो कॉलोनी से एक और छोटा सा दिमाग में आ रहा है मेरे, क्लीनलीनेस ड्राइव। यहां ड्राइव का अर्थ है अभियान, इसको पूरा कह दिया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान ये भी आयोजित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये है पूरा रिपोर्ट जो आपको याद करनी है, अलग अलग नहीं, एक में ही रिपोर्ट में याद कराऊंगा, सारा मैटर एक में डिस्क्लोज हो जाएगा। और दूसरा आपने
आसपास के संबंध रिपोर्टें जो है कॉलोनी से रिलेटेड हो सकती है। यही टॉपिक जो वहाँ बाहर स्कूल में आयोजित किए गए हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। मान लीजिए कॉलोनी के अंदर मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, मेडिकल कॉलोनी के अंदर आई चेकअप कैंप लगा, उसकी रिपोर्ट बनाओ। कॉलोनी के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगा, कॉलोनी के अंदर आई डोनेशन कैंप लगा, कॉलोनी के अंदर मान लीजिए कोई मैच खेला गया, कॉलोनी के अंदर प्लांटेशन कार्यक्रम किया गया, कॉलोनी में कोई जयंती मनाई गई। तो यही चीजें जो स्कूल में आयोजित की गई है वो कॉलोनी में। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में इस तरह के कैंप आयोजित किए गए, चाहे वो स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे इस तरह के डोनेशन से रिलेटेड हो, इस तरह के कैंप हॉस्पिटल में आयोजित किए गए। तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमारी जो क्लास है वो क्लास रहेगी कल के दिन, यानी कि 15 अगस्त के दिन। कल 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ तो आप सभी लोगों को पता है, और अच्छी तरह से हम कल के दिन इस 15 अगस्त के दिन हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। और मैं आपको दूंगा एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मैटर जो डेफिनेटली विल हेल्प यू टू prepare all of these reports. So till then, have a good day. I think you must take a screenshot first, and tomorrow we will meet definitely, and hope for your well-being. Stay tuned. Thanks. Have a nice day.